नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारा डीएफसी एग्जाम में CBD2 उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ये 37वां पार्ट है। मैं आपको 25 क्वेश्चन करा चुका था, हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। विच गैस इज इंडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए CO2 गैस, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम का निर्माण होता है। तो राइबोसोम कैसे बनते हैं? राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज ए ट्रांसमीटर ऑफ। मादा एनोफिलीज मच्छर किसका ट्रांसमीटर है? तो अगर आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काट लेती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है? तो मलेरिया डिसीज हो जाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, उसमें जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट होता है। जब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपकी बॉडी में जाता है, उससे मलेरिया हो जाता है। आपको याद रखो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मलेरिया में कौन सा पैरासाइट यूज होता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ये प्रेजेंट किस में होता है? जब आपको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटती है। याद रखो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटेगी जब ये मलेरिया होगा। डेंगू वायरस, जो डेंगू वायरस होता है वो डेंगू फीवर की वजह से होता है। ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है। फिर कोलेरा किसकी वजह से होता है? कोलेरा एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं विब्रो कोलेरा। उसकी वजह से कोलेरा इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये डायरियल इन्फेक्शन है जो फ्रूट और वाटर की वजह से होता है। अगर फ्रूट और वाटर कंटामिनेशन है उसकी वजह से कोलेरा होता है। फिर टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है टाइफाइड में अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो फीवर होता है, डायरिया होता है और वॉमिटिंग होती है। तो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से टाइफाइड होता है? तो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई। बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई की वजह से बैक्टीरिया डिजीज होती है। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी आर नोन एज। मानव गुर्दे में निष्पादन इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो फिल्ट्रेशन होता है ह्यूमन किडनी में, किसकी वजह से होता है? वो नेफ्रॉन करता है। जितना भी फिल्ट्रेशन होता है किडनी में वो नेफ्रॉन की वजह से होता है। और नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो द अरोटा नाम है उसका। अरोटा बोलते हैं जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स सेल्स द ब्रेकडाउन ऑफ पार्यूवेट टेक्स प्लेस एंड इट्स कवर इनटू। जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पार्यूवेट का विघटन होता है और ये इसमें ढक जाता है। अगर मसल से हमारी उसमें ऑक्सीजन और पार्यूविक एसिड की कमी हो जाएगी तो वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन आवर टंग। कौन सा रिसेप्टर हमारी जीभ में स्थित होता है? तो गैस्ट्रो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी जीभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज अ टाइप ऑफ। रक्त एक प्रकार होता है। तो ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन एक्टिवेट प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। कौन सा शब्द जानवरों के व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसकी स्टडी को बोलते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों की वृद्धि मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सोनोमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बीइंग व्हिच हैव द हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मनुष्य में ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट द सीड्स कंटेन द एम्ब्रॉय व्हिच डेवलप इनटू सीडिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज। एक पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में एक अंकुर के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सीड्स जर्मिनेशन बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइटस इज कॉल्ड फादर ऑफ डैश। थियोफाइटस को देश को जनक कहा जाता है। तो जो थियोफाइटस होते हैं उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर है थियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ। आयोडीन किसकी संश्लेषण के लिए आवश्यक है? अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में तो क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। तो आयोडीन कौन से चीज के लिए एसेंशियल है? तो जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, थायराइड हार्मोन, उसके लिए एसेंशियल है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेक्युलर प्रोसेस। जो अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ATP। आपको पता है ATP जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स बोलते हैं। और जो ATP होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ATP का फुल फॉर्म है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लांट ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स। किस
माधव समूह में नग्न बीज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्ड सीज होते हैं जिम्नोस्पर्म में। मैं पहले लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल में बताया मैंने इसके बारे में। अगर आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी फेलर इज ट्रीटेड पेरियोडिकली ऑन किडनी मशीन, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज। किडनी फेलियर का इलाज समय समय पर किडनी मशीन पर किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट? फलों में मिठास के लिए किस प्रकार की शक्कर का उत्तरदायित्व होता है? जो फ्रूट्स में शुगर होती है ना, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें कौन सी शुगर होती है? उसको फ्रुक्टोज शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड टू ह्यूमन स्टोमक? मानव कौन सा अम्ल मानव पेट द्वारा निर्माणित होता है? तो जो ह्यूमन स्टोमक होता है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फ्रूट, विच न्यूट्रिशन प्रोसेस डू दे एडॉप्ट? हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन सौंफ बनाते हैं, वे कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो ग्रीन प्लांट अपना फ्रूट बनाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर साइटेडनेस इज ह्यूमन इज कॉल्ड, मनुष्य में निकट दृष्टिकोण को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मायोपिया। और मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोस काला अजहर? कौन सा एक कोशिकीय चीफ काला अजहर का कारण होता है? तो काला अजहर किसके वजह से फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है जीनस लेशमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, वो सीक्रेट होता है कौन सी ग्लैंड से? तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो क्रोशिका डिसीज होती है वो डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की वजह से, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ये 37 पार्ट था। बायोलॉजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं DFC एग्जाम के लिए, जो CBT एग्जाम है उसके लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।